लास्ट कुछ दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो स्कैनर का काम कंप्लीट हो जाए जल्दी से, बट पता नहीं क्यों ये जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है। जैसे कि जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट आई थिंक 8 to 10 वीडियोस मैंने इस चैनल पे डाले हैं, जो मेरा जो बिल्ड चल रहा है लास्ट कुछ दिन से उसके ऊपर, बट पता नहीं क्यों ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। मतलब जहाँ पे मतलब बहुत स्लो चल रहा है काम। इफ़ यू सी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे ये मैंने जो वायर्स है, ये वायर्स मैंने सब सेट करके इसके रखे हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो ये जो उसको जो पावर सप्लाईस है, जो पावर स्विचेस है, वो भी मैंने निकाले हैं। और इसके जो स्विचेस, नेटवर्किंग स्विचेस आते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे सेट करके रखे हैं 5 और ये भी हो गए हैं 5, 2, 4 और पीछे एक रखा है 5। एक और बात बता दूँ कि ये मैंने इनिशियली सोचा था कि 4 ही बनाते हैं, बिकॉज मेरा जो पहला जो स्कैनर था, इससे पहले मैं जो यूज़ कर रहा था, उसमें सिर्फ 130 कैमरास लगे हुए थे। जो ऐसे वाले बॉक्सेस जो है 4 काफ़ी थे उसके लिए। बट मुझे लगा कि कैमरास इंक्रीज़ करते हैं, जितना मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ उतने। एंड मेरे पास एक्स्ट्रा रास्पबेरी पाइस भी थे, तो देन आई थॉट कि चलो एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से मैंने 4 की जगह पे 5 बॉक्सेस बनाना स्टार्ट किया। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि 5 बॉक्सेस तो बना रहा हूँ, बट उसके लिए ये जो मैंने स्विचेस बताए हैं यहाँ, ये वाले स्विचेस मेरे पास उतने नहीं हैं एग्जैक्टली। मुझे 5 कम गिर रहे हैं। सो मैंने क्या किया था कि इससे पहले जो मैंने ये जो पावर यूनिट्स इसके लिए बनाए थे, मैंने जो पिछला जो सेटअप था उसके लिए मैंने बनाए थे, पिछले वाले सेटअप के लिए बॉक्सेस। सो इस तरीके के बॉक्सेस बनाए हैं। सो मैंने क्या किया है अभी कि यहाँ पे इसका नेटवर्किंग स्विच आता था, नेटवर्किंग स्विच है इसके अंदर। अभी इश्यू क्या हो गया कि ये कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्टिव बॉक्सेस थे जो मैं यूज़ कर रहा था उसके अंदर। उसमें से 4 आई थिंक नेटवर्किंग स्विच बहुत ज़्यादा बड़े हैं जो मैं यूज़ नहीं करूँगा। बाकी के 4 में से मैं ये नेटवर्क स्विच निकाले हैं। ये 1, 2, 3, 4 मैंने निकाल दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके जो ऊपर का जो केस होता है बॉक्सेस, ये वाला है एक्चुअली। सो ये नेटवर्क स्विच का बॉक्स ये है। सो मैंने इसके बॉक्सेस फेंक दिए हैं, मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी मुझे क्या काम करना है कि ये बॉक्सेस के फिर से मुझे डिज़ाइन करना है। एक बार डिज़ाइन हो जाता है उसके बाद फिर से, अगर इफ़ आई एम लकी, वो एक ही पहले जो डिज़ाइन है उसी में एक फिट बैठ जाएगा। अदरवाइज़ छोटे मोटे इधर उधर 1-1, 2-2 mm के डिफरेंसेस आते हैं डिज़ाइन में। सो फिर वो मुझे फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। सो इसको कर लेता हूँ मैं जल्दी से डिज़ाइन, मिलता हूँ उसके बाद।
एक स्विच का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये मेरे सबसे आसान था बिकॉज़ ये मेरे पास रेफरेंस है पहले से ही। अभी चैलेंज आता है ये वाले स्विच का बिकॉज़ इसका मेरे पास कोई केस है नहीं है। सो मुझे ये फिर अपने हिसाब से मुझे ध्यान से फिर इसको डिज़ाइन करना होगा। ऑब्वियसली विड्थ जो है ये इतना ही रहेगा, बाकी के थोड़े से चेंजेस करना होगा मुझे। ओके, तो अभी मैंने वो लगा दिए है प्रिंट के लिए। 1 2 इस पे 3 फिर 4। ये प्रिंटर पता नहीं कि थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, बट प्रिंटिंग तो चल रही है, प्रिंटिंग हो रहा है। इट विल टेक समवेयर अराउंड 4 आवर्स, 4 आवर्स 50 मिनट्स और 4 आवर्स 30 मिनट्स आई बिलीव। देखते हैं कितनी देर में प्रिंट होता है। मुझे लगा कि भी कुछ टाइम हुआ है, लाइक 15 मिनट तो हुआ है। सो जब तक ये प्रिंट होता है हम लोग दूसरा काम कर लेते हैं। तो प्रिंटिंग के लिए जो मैंने लगाया है अभी, उसमें से एक प्रिंटर में आवाज़ आ रहा है, जैसे फिलामेंट को वो पुश कर रहा है, और एक्सट्रूडर जो है ना, एक्सट्रूडर जो भी है, वो उसको प्रिंटिंग के टाइम पे पुश नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, जिसकी वजह से वो आवाज़ आ रहा है। जो मोटर उसको पुश करता है फिलामेंट, वो पुश कर रहा है, लेकिन एक्सट्रूडर जो है वो जहाँ पे हीट होता है नोज़ल, वो ले नहीं रहा है। सो होता क्या है ना कि जब तक वो आवाज़ आएगा, कभी कभी प्रिंट हो जाता है, लेकिन मोस्टली चांसेस ऐसे रहते हैं कि प्रिंट फेल हो जाता है। सो जब आवाज़ आ रहा है, मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है कि यार ये प्रिंट फेल ना हो जाए बस। सो मीनवाइल मैं एक और इंटरनेट पे कुछ फाइंड भी कर रहा था मैं। अभी मेरा जो लेज़र कटर है, वो लेज़र कटर के पास हर बार मुझे जो है लैपटॉप को लेके जाना पड़ता है। सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो मॉनिटर है यहाँ पे नीचे रखा है, इसको मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। यूसोनिक का मॉनिटर है, इतना अच्छा तो नहीं है, बट लेज़र कटिंग के काम के लिए काफ़ी है। सो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, जैसे यहाँ पे ये है लेज़र कटर, यहाँ पे मॉनिटर तो मैं रख नहीं पाऊँगा, जगह ही नहीं है। सो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से है ना एक सीलिंग माउंट आता है यहाँ पे, वो जैसे एयरपोर्ट्स में या फिर रेस्टोरेंट्स में हैंग होता रहता है ना, तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाले मॉनिटर को हैंग करते हैं। सो वही कर रहा हूँ मैं। पहले तो मैं ढूंढ रहा था कि क्या हम सीलिंग माउंट, ऊपर जो माउंट होता है वो, और नीचे का जो मॉनिटर को हैंग करना है,
क्या वो हम प्रिंट कर सकते हैं 3D। चलो ऊपर का मैं 3D प्रिंट कर भी लूँ, बट सवाल ये रहता है कि इज़ इट रियली वर्थ टू डिज़ाइन एंड 3D प्रिंट, बिकॉज जितने कॉस्टिंग में वो हम 3D प्रिंट करते हैं या जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं उतने में हो सकता है कि ऑनलाइन हमको कुछ मिल जाए उस तरीके का। नीचे का जो जहाँ पे मॉनिटर हैंग होता है, आजकल तो बहुत हल्के वाले मॉनिटर्स रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी है बिकॉज ओल्ड है। सो मैं सोच रहा था कि डर है मुझे कि वो कुछ ये ना हो जाए। एक मैंने देखा है ये वाला, इसका प्रॉब्लम बस ये है कि इसका जो हाइट है ना, ये है 880 mm, मतलब 34 इंचेस के पास आएगा। 34 थोड़ा सा ऊपर ही हो जाएगा, मुझे चाहिए थोड़ा सा नीचे, लाइक एटलीस्ट 40 इंचेस तो नीचे जाना, 40-45 इंचेस, क्योंकि नीचे कटर है, लेज़र कटर, बैठ के ही मुझे देखना है ना। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे ठीक नहीं लगा। फिर इसके अंदर है ना एक और है, जैसे कि ये 32 to 75 इंचेस। ठीक है, टीवी इतनी मॉनिटर इतना बड़ा नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि ये जो सेक्शन है उसमें बैठेगा। लेकिन इसका हाइट जो है ना, यहाँ पे 1490 mm, मेरे हिसाब से 54 इंचेस तक जाएगा। लेकिन बस ये है ना कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 2300। मॉनिटर खुद 12,000 का मॉनिटर है, उसके लिए इतना एक्सपेंसिव मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो लास्ट 10-15 मिनट से तो मैं यही सर्च कर रहा था, बिकॉज एक तो मैं बेचैन हो रहा हूँ कि वो पता नहीं प्रिंट बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ऑल्सो मैं मॉनिटर भी चेक कर रहा हूँ। साथ में मैं देख रहा था कि अगर वो नहीं हो पाएगा मॉनिटर, तो देन सीलिंग माउंट अलग से ख़रीदते हैं, और पाइप्स जो रहते हैं वो पाइप, एंड ऑल्सो नीचे जो नॉर्मल माउंट आता है वॉल माउंट, उसके साथ थोड़ा सा जुगाड़ करके लगाना है, वो भी कर सकते हैं। बट सवाल बस वही है कि इज़ इट रियली वर्थ टू स्पेंड दैट मच ऑफ टाइम एफर्ट्स, बिकॉज क्या होता है ना कि उतने में अगर कुछ चीज़ मिल जाती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, सो देन हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अभी आवाज़ नहीं था, फिर से आवाज़ स्टार्ट हो गया, सो इसका कोई भरोसा नहीं है। चलो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, वो आवाज़ करेगा ही थोड़ा टाइम के लिए। मीनवेल हम लोग क्या करते हैं ना अभी कि ये जो बोर्ड्स हैं, ये बोर्ड्स में लगे हैं सारे वायर्स USB के, हमको ऐसे करना है, उसको वायर्स निकाल देना है। स्विचेस मैंने जब ये ख़रीदे थे ना, ये वाले स्विचेस, ऊपर से शो करता हूँ। ये जो स्विचेस जब मैंने ख़रीदे थे, मुझे नहीं पता था कि ये दो डिज़ाइन, जो इसका जो PCB बोर्ड है, दो तरीके के डिज़ाइन, एक है बहुत सिंपल था, मे बी लाइक 3-4 वायर ही थे उसके अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें उतना ज़्यादा आई थिंक जो USB होता है उसको डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ 4 ही केबल लगते हैं। सो वैसे मैंने देखे थे। दूसरा टाइप ये वाला टाइप, इसमें इतने सारे केबल हैं। सो मान लीजिए अगर फ्यूचर में मुझे इसमें वापस से अगर इसको रिकनेक्ट करना है मुझे, तो कौन सा केबल कहाँ पे जाएगा। तो इसलिए मैंने सारे केबल के ये जो केबल्स है इसका फ़ोटो मैंने ले लिया है, सो दैट बाद में अगर कभी लगाना है मुझे वापस, तो देन मैं लगा पाऊँ। दुख तो होता है जब इसको काटते हैं, बिकॉज अच्छा नहीं लगता मुझे। हालांकि आई नो दैट कि आई कैन फिक्स इट वेरी इजीली। कभी कभी सोचता हूँ कि वायर नहीं निकालते हैं, लेकिन क्या होगा ना कि वो बहुत डिस्टर्ब करेगा वायर। ये कर दिया है फिक्स, अभी वापस एक हो गया है, पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि ये टूटे। टूट गया, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है।
चिपका है कि किसी ने इसको? मैं नहीं चाहता था कि ये टूटे यार। शिट मैन। ये जो कनेक्टर्स है ऑलमोस्ट सब टूट गए हैं, एक और दो बचे हैं। आई जस्ट हेट। प्लीज़ मत टूट यार, निकल जा आसानी से। कितने हैं? पहले के ज़माने में जब भी, पहले का ज़माना मतलब लाइक 20-30 साल पहले जो भी प्रोडक्ट आता था उसमें प्रॉपर स्क्रूस आने के, एंड उस ज़माने में जो भी चीज़ें बनती थी वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए रहता था, बहुत लंबा चलता था। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारा सामान जो प्रोडक्ट्स है पहले वाले अभी भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अभी ज़माना चेंज हो गया है, सब इतना इतना टेम्पररी है। अभी लाइक कोई भी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट स्पेशली 5 साल मैक्स। जैसे ये सब मुझे याद इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो अभी मैं स्विचेस खोल रहा हूँ इसमें कहीं पे भी स्क्रू ही नहीं है, सब प्रेस फिट पे है। ये प्रोडक्ट भी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ करूँगा कुछ टाइम तक, कि कुछ ही साल के लिए चलेगा, उसके उस बाद इसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट इसमें का कुछ ना कुछ उड़ जाएगा। फिर जब रिपेयर के लिए जाएंगे तो रिपेयर तो ऐसे करते नहीं है सब ऐसी चीज़ें, लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, मॉनिटर लोग रिपेयर करते हैं, पहले करते थे। अभी मॉनिटर करने का कॉस्ट, मॉनिटर रिपेयर करने का कॉस्ट इतना होता है कि उतने में नया मॉनिटर खरीद पाएंगे हम लोग। तो हम टूटना एक्सपेक्ट किया था, बट ऐसे टूटेगा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं। शिट यार, शिट मैन। इसके लिए बस मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे इसको लगाना होगा अभी फेविक्विक। चलो अभी ये हो गया है काम, टोटल 20। काम करते हैं, इसके पीछे 2-वे टेप भी लगा ही देते हैं। ये भी एक टास्क है साला। ये जो स्टिकर लगाने का काम है, दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत छोटा काम है, बट इट टुक नियरली हाफ एन आवर। अभी इसके बाद मुझे पैनल्स के ऊपर कुछ होल्स मारने हैं, बट वो मैं कर पाऊँगा 3D प्रिंट होने के बाद ही। अभी मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या काम है जो मैं अभी कर पाऊँ, सिर्फ एक बार 3D प्रिंट हो जाएगा उसके बाद ही मैं आई थिंक आगे का काम कर पाऊँगा। सो 3D प्रिंट चल रहा है वहाँ पे, आई थिंक उसको लगेगा थोड़ा टाइम, और अभी बज चुके हैं 10:30। मुझे ऐसा लगता है कि अभी निकलना होगा, बिकॉज कल सुबह मुझे ऑफिस है और 3D प्रिंट जो है वो चलता रहेगा। सुबह आके देखूंगा मैं कि कैसे आया है 3D प्रिंट। आई होप कि वो परफेक्टली आ जाए, अदरवाइज़ कुछ थोड़ा सा इधर उधर मोस्टली होता है ऐसे प्रॉब्लम्स कि 3D प्रिंट जैसे हमने डिज़ाइन किया कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। आई होप कि वैसा ना हो, अगर होगा तो अगर फिर मुझे फिर से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी होगी डिज़ाइन में। सो वो 3D प्रिंट होता रहेगा, मैं कल आके देखूंगा फिर से। लेकिन अभी ये वीडियो को मुझे यहाँ पे एंड करना होगा। हम मिलते हैं अभी अगले वीडियो में।